जीवन इतना ये था कि मैं दारू जुगार सब करता था, लेकिन एक दिन बापूजी के जब सानिध्य में गया तो पूरा जीवन का परिवर्तन हो गया। बापूजी के एक ही सत्संग से छूटा कि जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात को भी सुबह को उतर जाएगी। तो हरिनाम के सत्संग की ओ प्यालियाँ पी ले ताकि तेरी सारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। वही शब्द को मैं अपने दिल में बिठा लिया, बस पूरा जीवन परिवर्तन हो गया मेरा। मैं 20 साल से हुआ, मेरा सभी व्यसन छूट गए और मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों के व्यसन छूट गए। रात को कोर्ट खोल के अगर उनको जमानत दे सकते तो बापूजी को क्यों नहीं? बापूजी तो गुनहगार है ही नहीं है, हमारे बापू सच है। भारत भर में, पूरे भारत भर में जहाँ जहाँ सेवादारी है वहाँ दरिद्र नारायण की सेवा चल ही रही है, रुका तो नहीं है हमारा काम। और बापूजी का ऐसा कार्य तो चलता ही रहेगा। बड़ा प्रधान मोदी जी से और अमित शाह जी से भी वही प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ 2 हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा कर दें। चाहे मिशनरी के द्वारा एक बापूजी को फंसाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है, लेकिन ये लोग सुन ले, जो भी निंदक है, जिसने भी षड्यंत्र किया है, ये अभी तो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में इनके दिन बहुत खराब आने वाले हैं। सरकार से, मोदी जी से यही प्रार्थना है कि हमारे बापू को जल्दी से जल्दी रिहा कर दो, बस। तो भक्तों का यही कहना है कि कोरोना महामारी के अंदर अगर नेता अभिनेता को जमानत मिलती है, उनको राहत मिलती है, तो संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं? तो कम से कम संत आसाराम जी बापू के समाज उत्थान के कार्य को देखते हुए और एक मानवता के नाते संत आसाराम जी बापू को राहत मिलनी चाहिए, उनको जमानत मिलनी चाहिए। बड़ौदा के कुछ लोग हैं, संत आसाराम जी बापू के भक्त हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि पिछले 8 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है। उन पे काफ़ी गंभीर आरोप लगे और उनको आजीवन कारावास तक की सज़ा हो गई। तो पहले परिचय लेंगे। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम है सद्दाम, से जानते हैं सब लोग, और मैं बड़ौदा के 4-5 आश्रम में सेवा देता हूँ और 25 साल से बापू से जुड़ा हुआ हूँ। 25 साल से। और पहले मेरे जीवन इतना ये था कि मैं दारू जुगार सब करता था, लेकिन एक दिन बापूजी के जब सानिध्य में गया तो पूरा जीवन का परिवर्तन हो गया। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब भी लगी और मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा करें। अब जब जैसे सलमान खान है, तेजपाल है, इन लोगों का रात को कोर्ट खोल के अगर उनको जमानत दे सकते तो बापूजी को क्यों नहीं? बापूजी तो गुनहगार है ही नहीं है, हमारे बापू सच है। इसीलिए कहा गया कि संत का निंदक महाहत्यारा, बराबर है। तो मैं आपसे वही प्रार्थना कर रहा हूँ, मोदी जी, बड़ा प्रधान मोदी जी से और अमित शाह जी से भी वही प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ 2 हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा कर दे। आपने बताया मतलब पहले शराब पीते थे, सब कुछ करते थे, बापू के पास गए, जीवन परिवर्तन हो गया। उसके पहले परिवार वाले, रिश्तेदार बोलते होंगे कि छोड़ दो, नहीं छूटती थी, नहीं छूटती। लेकिन क्या देखा था? मतलब पहली बार क्या ऐसा तो सुना था, संत आसाराम जी बापू के पास गए तो सारा व्यसन छूट? मेरा व्यसन एक ही, बापूजी के एक ही सत्संग से छूटा कि जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात को भी सुबह को उतर जाएगी। तो हरिनाम के सत्संग की ओ प्यालियाँ पी ले ताकि तेरी सारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। वही शब्द को मैं अपने दिल में बिठा लिया, बस पूरा जीवन परिवर्तन हो गया मेरा। और अभी भी हम लोग आदिवासी एरिया में, आदिवासी क्षेत्र में जाके सेवा कर रहे और होती जा रहे, निरंतर होती जाए। 8 साल से बापूजी अभी एकांत जेल में है, फिर भी हम अपनी सेवा तो चल रही है कि भारत भर में, पूरे भारत भर में जहाँ जहाँ सेवादारी है वहाँ दरिद्र नारायण की सेवा चल ही रही है, रुका तो नहीं है हमारा काम। भाई, उसके बाद कभी शराब को या कुछ व्यसन को हाथ लगा? कुछ नहीं, बाद में तो सब सीताराम हो गया। बापूजी ने बहुत कृपा कर दी और अभी भी कर बरसती रही कृपा। आप जैसे कितने लोगों का भी वहाँ जाके व्यसन छूटा? बहुत, करोड़ों लोगों ने व्यसन छोड़ा है, बहुत। हमारे गांव में तो बहुत लोगों ने व्यसन छोड़ा है। क्या और ये जो आरोप लग रहे हैं बापू जेल के आरोप अंदर, एकदम, आपने बताया कितने सालों से जा रहे हो? 25 साल से। 25 सालों से आप जा रहे हो, जो आरोप लग रहा है, कभी क्या देखा क्या आश्रमों को? कुछ नहीं। ये आरोप जो लगा है ना, एक बहुत बड़ा ईसाई मिशनरी के द्वारा एक बापूजी को फंसाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है। क्योंकि धर्मांतर बापूजी जो ईसाई मिशनरी को, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना के जो बापूजी वापस लाते थे ना, यही इनके पेट में दुख रहा है। लेकिन ये लोग सुन ले, जो भी निंदक है, जिसने भी षड्यंत्र किया है, ये अभी तो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में इनके दिन बहुत खराब आने वाले हैं। हमने देखा मतलब प्रकृति किसी को छोड़ने वाली नहीं है। ये करो, यहाँ भरो। अभी भी देखो, बापूजी 8 साल से जेल में, जहाँ बापूजी के इतने आश्रम हैं, इतने करोड़ों साधक है, उनकी श्रद्धा डगी नहीं अभी और पक्की होती जा रही है। कारण है कि इतने आरोप लगे, रात दिन मतलब मीडिया में चला,
आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, तो भी देख रहे हैं कि रत्ती भर भी कमी नहीं है श्रद्धा में। क्या कारण है? बस कारण वही है कि बापू नहीं है, वो तो ईश्वर है, परमात्मा है। हमारे लिए तो परमात्मा है, कि हमारे लिए ब्रह्मांड है बापू तो, ईश्वर विश्व के लिए। क्या नाम है? हरिओम प्रभु जी। मेरा नाम हेमंत भाई है। मैं बड़ौदा से आता हूँ और गांव में इलाका पड़ता है मेरा। तो हम सद्दाम भाई के साथ मोहल्लत आश्रम में हर रविवार को सेवा में जाते हैं। तो जो गरीब विस्तार है वहाँ बापू जी की प्रेरणा से बड़ौदा के साधकों ने अभी 1000 मानस का भंडार किया। और पूरा कोरोना महामारी चल रही थी तो एक जगह बना के घर घर पे दिया, 1000 मानस को घर बैठे भोजन खिलाया। ऐसे बापू की तो बहुत सारी प्रवृत्ति चल रही है। मैं 20 साल से जुड़ा, मेरा सभी व्यसन छूट गए और मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों के व्यसन छूट गए। इसमें संतों को, जेल और महानेताओं और सब पिछड़े वालों को सबको बेल मिल रहे, उसमें बहुत बड़ा राजकारण है। राम जी अवतार लेके आए तो उनको भी नहीं छोड़ा। सीता माता को कितनी अग्नि परीक्षा दी है, सब किया, तो अभी सीता माता को बहुत सहन करना पड़ा। तो बापू जी तो ब्रह्म ज्ञान अभी कलयुग है, सब चलता रहेगा। हरिओम। मतलब श्रद्धा में कमी नहीं। श्रद्धा की कोई कमी नहीं है। क्या नाम है? और नाम नरहरी भाई। मोहल्लत आश्रम जी से हो दादा, कितने सालों से जुड़े हो? 82। 82 से जुड़े हो। ये जो आरोप लग रहे हैं बापू पे, क्या कहोगे उसके? ये पूरा वो है, षड्यंत्र। षड्यंत्र है। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश भाई है। मैं बड़ौदा आश्रम से हूँ और रसोड़े में सेवा करता हूँ। मैं बापू से 1996 में जुड़ा था। आज मेरे को शायद 20-21 साल हो गए, लेकिन जो सेवा करता है उसको तो फ़ायदा होता ही है। ये तो जो कुछ लोग होते हैं कि बापू को जैसा तैसा बोल देते हैं, पर हम तो, हमारे दिल में है ही नहीं कुछ, वो जगह ही नहीं है कि जो बुरा चीज़ दिल में रहे। हम कुछ बस सरकार से, मोदी जी से यही प्रार्थना है कि हमारे बापू को जल्दी से जल्दी रिहा कर दो, बस। और कुछ सद्दाम भाई, आरोपों में कोई सच्चाई? कोई सच्चाई नहीं। श्रद्धा में रति भर। श्रद्धा में क्या, इतनी कण भी हमारे ये नहीं है श्रद्धा के बारे में। तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात मतलब कि बापू के भक्तों की श्रद्धा में रत्ती भर भी कमी नहीं आई, क्योंकि पिछले 8 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर बंद है। उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रत्ती भर की कमी नहीं। भक्त आज भी बापू को भगवान मानते, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते, और लगातार ये भक्त लोग सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। सद्दाम भाई ने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों के अंदर, मतलब जहाँ ईसाई मिशनरियाँ हिंदू को कन्वर्ट करती है, उनको ईसाई बनाती है, तो बापू के भक्त और बापू वहाँ जाके जो धर्मांतरण रोके, उसकी आज संत आसाराम जी बापू सजा भोग रहे हैं। हिंदूवादी संगठन और बीजेपी नेता मतलब सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही कहना है कि बापू ने जो धर्मांतरण के काम रोके, उसी वजह से आज संत आसाराम जी बापू पिछले 8 सालों से जोधपुर जेल के अंदर है और उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई। और पिछले 50 सालों से संत आसाराम जी बापू के समाज उत्थान के कार्य निरंतर जारी है। बापू पिछले 8 सालों से जोधपुर जेल के अंदर है, उसके बावजूद भी आदिवासी क्षेत्रों के अंदर बापू के भक्तों के द्वारा निरंतर गरीब आदिवासियों की सेवा हो रही है। तो भक्तों का यही कहना है कि कोरोना महामारी के अंदर अगर नेता अभिनेता को जमानत मिलती है, उनको राहत मिलती है, तो संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं। तो कम से कम संत आसाराम जी बापू के समाज उत्थान के कार्य को देखते हुए और एक मानवता के नाते संत आसाराम जी बापू को राहत मिलनी चाहिए, उनको जमानत मिलनी चाहिए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से, इंडिया एक्सप्रेस।